हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एक ऑनलाइन क्लासेस में दिल से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं देशज एवं विदेशज। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था तत्सम और तद्भव के बारे में, तो उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं देशज एवं विदेशज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि देशज क्या है। तो इसका परिभाषा होता है वैसे शब्द जो विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, उसे हम लोग देशज कहते हैं। तो इसे हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं कि हम लोग अपने लोकल क्षेत्र में जो भी स्थानीय भाषाएं बोलते हैं वे आपका देशज कहलाता है। जैसे हम लोग अपने गांव देहात में बोलते हैं बाप बोल देते हैं, बेटा बोल देते हैं, अपनी मम्मी को हम लोग माँ बोल देते हैं, पिल्ला हो गया, पगड़ी हो गया, कटोरा हो गया, चम्मच हो गया, कलछुल हो गया, खिड़की हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हम लोग अपने घर में जो भी कोई वस्तु होती है उसको अलग नाम से ही हम लोग उसे पुकारते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग देशज बोलते हैं। आप लोग को नाम से ही लगता होगा कि देशज मतलब देसी भाषा, देशज मतलब देसी शब्द, देसी यानी कि लोकल भाषा, लोकल भाषा यानी कि हम लोग इस भाषा में, लोकल भाषा में जो भी वर्ड को बोलते हैं वे वर्ड हमारे देशज कहलाते हैं। जैसे हम लोग हसुआ, आप लोग सुना होंगे, हसुआ आरी बोलते हैं काटने के लिए, इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में हम लोग जैसे हो गया कचिया, कुछ ऐसे सब शब्द हैं, इन सब का प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं विदेशज। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि देशज क्या है और अब हम लोग पढ़ेंगे कि विदेशज क्या है। तो इसका परिभाषा होता है ऐसे शब्द जो ना तो संस्कृत होते हैं और ना ही हिंदी होते हैं, ये अन्य विदेशी भाषा से हिंदी में आ गए हैं। इसको आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा कि विदेशज जो होते हैं ये ना तो संस्कृत है, ये ना तो हिंदी है, बल्कि ये क्या है, किसी अन्य विदेशी जो भाषाएं बोली जाती हैं उन्हीं भाषाओं का से हिंदी में आ गए हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है विदेशज, इसका मतलब ही होता है विदेशज मतलब विदेशी, विदेशी मतलब किसी और देश से, यानी अपना देश जहाँ हम लोग रहते हैं वो हम लोग का अपना देश हो गया, और अपने देश से जो बाहर हैं वे क्या कहलाए, विदेशी। वहाँ जो आम भाषाएं बोली जाती हैं उन्हीं आम भाषाओं का प्रयोग हम लोग हिंदी में यहाँ पर उन्हीं भाषाओं में डायरेक्ट रूप से कर लेते हैं, तो ऐसे शब्द को हम लोग बोलते हैं विदेशज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किन किन भाषाओं से हिंदी में प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अंग्रेजी भाषा की ओर कि अंग्रेजी भाषा से हम लोग किस किस शब्द को हिंदी में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्कूल। स्कूल का मतलब हो गया विद्यालय, जहां हम लोग पढ़ने जाते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब हो गया जो हम लोग का इलाज करता है। ये डॉक्टर आपका इंग्लिश शब्द हो गया, डॉक्टर यानी हम लोग डॉक्टर को लिखते हैं DOCTOR। डॉक्टर का मतलब होता है रियल में चिकित्सक, लेकिन इसी डॉक्टर को हम लोग डायरेक्ट हिंदी में ऐसे लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया डॉक्टर। ये हो गया आपका स्टेशन, स्टेशन हो गया जहां पर रेलगाड़ियां रुकती हैं, ये आपका हो गया स्टेशन। उसके बाद हो गया मास्टर, उसके बाद हो गया ऑफिस, प्रेस, कलेक्टर, रजिस्ट्री, नोटिस, फीस, टीन, ये आपका हो गया पेन, पेन। ये जितने भी शब्द हैं ये सभी क्या है, अंग्रेजी भाषा हैं। इनको डायरेक्ट हम लोग उसी हिंदी में डायरेक्ट ट्रांसफर करके लिख देते हैं।
आइए अब हम लोग बढ़ते हैं फारसी शब्द। इन फारसी जो भाषाएं बोली जाती हैं उनसे भी हम लोग डायरेक्ट हिंदी में लिया गया है। इससे हो गया अफसोस, अदा, आराम, आदमी, उम्मीद, कबूतर, कमर, खूब, जवान, दरबार, जोर, दुकान, दाग, मौजा, गर्म, दोस्त इत्यादि ऐसे शब्द हैं। इनका प्रयोग जो मूलतः फारसी भाषा है, फारसी शब्द हैं, इनका हूबहू हम लोग हिंदी में अनुवाद करके लिखते हैं, यानी इसका हिंदी में उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अरबी शब्द। अरब जो भाषा होती है उनसे भी लिया गया है। अदना हो गया, अजनबी हो गया, इनाम हो गया, उम्दा हो गया, उम्र हो गया, एहसान हो गया, औसत, कसर, कसम, कीमत, नशा, नतीजा, etc। मतलब ऐसा नहीं कि बस इतना ही होता है, इसके और सारे होते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हम लोग आते हैं तुर्की शब्द। तकाबू, कालीन, कैंची, कूली, कुर्की, चमचा, चेचक, चकमक इत्यादि। ये सारे जो आप नीचे देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, तो तुर्की शब्द के एग्जाम्पल हैं। तो मेरे कहने का आशय ये है कि विदेशज उन शब्दों को कहा जाता है जो विदेशी भाषा से आए हैं और उनका प्रयोग क्या होता है, हिंदी में हम लोग करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी इन्हें शेयर करें ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके।